तो आपने टाइम डेडिकेट कर दिया कि 6 PM टू 8:30 दिस इज माई स्लॉट, और इसको हम 3-3, 4-4 मॉक में 10-10 मिनट पीछे खिसकाते जाएंगे। 6 PM टू 8:20, 6 PM टू 8:10, ठीक, जितना जल्दी होता जाए। अब एक जगह फिर आप पहुंच जाओगे कि भैया ये तो 1.5 घंटे से कम में हो ही नहीं रहा, तो ठीक है, वो आपका एफिशिएंट लास्ट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सबसे शानदार तरीका मॉक को एनालाइज करने का। आपको प्रॉपर, मैं मॉक 2 बजे देने बैठते हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोग दिन में 2 बजे ही मॉक दे रहे हैं। कोई ऐसा है जो उसके अलावा कहीं मॉक दे रहा है रात के 2 बजे, रात के 10 बजे? गलत कर रहे हो बेटा, बहुत गलत कर रहे हो जिंदगी के साथ तुम लोग। ठीक है, दिन में 2 बजे ही देना है, कैट का पेपर 2 बजे ही होगा दिन। ठीक है, परिवासवानी समझ रही हो कि दिन में 2 बजे ही मॉक देना। क्लियर? अब हमने दिन में 2 बजे मॉक दे लिया, हम 4 बजे फ्री हो गए। नाउ आपके पास अगर टाइमर ना हो तो फोन में टाइमर लगा लो, सामने चालू कर लो। आपके पास अगर लैपटॉप हो तो और बढ़िया, तो उसमें घड़ी अपन ने देख ली या फिर वॉच पहन ली, कुछ कर ली, लेकिन टाइमर एक आपके पास होना चाहिए। टाइमर एज इन के स्टॉप वॉच टेक्निकली, क्योंकि आप जब कैट का पेपर देने बैठोगे, आपके मुंह के सामने कोई उल्टा समय नहीं चला रहा होगा, सीधा समय चल रहा होगा। ये ऑनलाइन पेपर नहीं है जिसमें रिवर्स क्लॉक चले। कैट के पेपर में हमेशा आपके सामने एक एनालॉग क्लॉक होगी, तो एनालॉग क्लॉक ही वहां पर हम यूज करेंगे कि अब 2 बज रहे हैं तो 2 से 2:30 तक हमें फिर दिख जाएगा सामने के 2:30 बज गए, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा बचा हुआ है। कैलकुलेशन भी करो साइमल्टेनियसली। सब कर लिया। ये अभी मैं वो बता रहा हूँ कि मॉक को एनालाइज कैसे करना है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ मॉक देना कैसे, वो सेपरेट स्ट्रेटेजी है। मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो आपको यूज करनी है, आपके 4 बज चुके हैं, जिम कर रहा हूँ 4 बज गए, आपको लेना है ब्रेक। 1 घंटा लो, 1.5 घंटा लो, जैसा भी, क्योंकि दिमाग को उस टेस्ट वाले फेज में से, आपको पता है मेंटल फटीग अच्छा खासा हो जाता है 2 घंटे में। दिमाग का दही भी नहीं दही बड़ा बन चुका होता है, और बिल्कुल खट्टा दही हो चुका होता है वो, अच्छे से बिल्कुल इतना इतना बकवास हो चुका तो होता है हमारा दिमाग। ठीक, तो अब मान लो कि आपने 4 बजे से ब्रेक ले लिया, 1.5 घंटा 2 घंटा ब्रेक ले लिया, चाय नाश्ता सब करके 1 आध घंटे आधा घंटा सो लिया, सब हो गया। इट इज रिक्वायर्ड एंड यू डिजर्व इट आफ्टर एवरी मॉक। व्हाई डिड यू डिजर्व दिस? बिकॉज आपने डेडिकेटेड वो काम किया जो कि अभी भी 90% लोग नहीं कर रहे हैं। मॉक टेस्ट देना, आप जंग जीत के आ रहे हो, वो मॉक आपने दे दिया, ठीक है, तो ये आप डिजर्व करते हो 2 घंटे का ब्रेक उसके बाद। ठीक है, तो आपने 6 बजे अब आप बैठे हो, जिस भी दिन आपका मॉक है, मान लो आप उस दिन क्लास हो गई, तो आप फिर 6 बजे नहीं बैठोगे, आप क्लास के बाद बैठो। ठीक, ये बात है। लेकिन ब्रेक तो हो ही रहा है ना, मैं 6 के पहले तो कभी कोई क्लास रख ही नहीं रहा हूँ जनरली, कभी भी नहीं हो रही। एक वो लीगल करंट अफेयर्स की होती है, उसके अलावा ज्यादा कोई क्लास है ही नहीं 6 के पहले, वो भी हर दिन नहीं हो रही। तो एक आध बार कभी ऐसा होगा जिस दिन मान लो कि 4 बजे से क्लास है, तो भाई उस दिन मॉक मत दो, उसके अगले दिन दे दो। ठीक, तो ऐसा है। तो उसका थोड़ा, आपको 15 दिन का शेड्यूल मैंने दे दिया है अगर, कि किस दिन क्या क्या चीज है, तो इसलिए तो दिया है ना कि अपना दिन वैसे प्लान करो। तो जबरदस्ती तुम्हारा आज ही नहीं, हम तो मौका हम ऐसे देते हैं कि हिला ही नहीं सकते उसको बिल्कुल भी, वो आज ही होगा, अब कितनी भी क्लास कुर्बान हो जाए, ऐसा भी नहीं। ठीक, अब आपने क्या करा, 6 बजे से आप बैठे हो, अब उल्टा टाइमर लगाओ, 2.5 घंटे का लगाओ पहले। किस किस को 2.5 आवर्स से ज्यादा लगता है मॉक एनालाइज करने में? थोड़ी समय बर्बादी कर रहे हो आप, इतना नहीं लगना चाहिए। 2.5 घंटे के अंदर कार्यक्रम निपटाना है। मॉक एनालिसिस है, बारात नहीं कि देर से आराम से आएगी। ठीक, तो 2.5 घंटे के अंदर सब निपटाना है। अब भाई जो भी इसमें समय डाल रहे हो, 4-4 घंटे बैठ के गलतियों का कतार रहे हो क्या, गलतियों का? हाँ हाँ, बढ़िया, क्या बात, तालियां बजाइए इनके लिए। मैथ्स में क्वेश्चन नहीं आया इनको, बहुत बढ़िया। ये करते हो क्या 4 घंटे? देखो आगे बढ़ो। ये नहीं बना, हाँ ठीक है इसको लिख लिया, ये बन गया, हाँ ठीक है ये तुक्का था, ठीक है लिख लिया। जल्दी जल्दी हाथ चलाना, हाथ जल्दी जल्दी चलाना, पॉइंट ये है। ठीक, तो आपने टाइम डेडिकेट कर दिया कि 6 PM टू 8:30 दिस इज माई स्लॉट, और इसको हम 3-3, 4-4 मॉक में 10-10 मिनट पीछे खिसकाते जाएंगे। 6 PM टू 8:20, 6 PM टू 8:10,
ठीक, जितना जल्दी होता जाए, अब एक जगह फिर आप पहुंच जाओगे कि भैया ये तो 1.5 घंटे से कम में हो ही नहीं रहा, तो ठीक है, वो आपका एफिशिएंट लास्ट है। क्लियर, समझ में आ गया? 2.5 घंटा भी अभी के लिए बता रहा हूँ कि ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है, समझ रहे हो? दिस इज मैक्सिमम। जितना टाइम यहाँ ज्यादा दे रहे हो उतना समय आपकी प्रिपरेशन में से भी जा रहा है। इमेजिन करो, आपने अभी एक्स वाई जेड नंबर ऑफ मॉक्स दिए होंगे। सिंपल मैथ करते हैं आज, कि हम अगर आज की तारीख में 60 मॉक्स या 50 मॉक्स और 50 मॉक्स और देंगे हम, ठीक, 50 मॉक्स का हम 50 बार एनालिसिस भी करेंगे। एंड अगर आप जरूरत से 1.5 घंटा ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, तो व्हाट इज 1.5 इंटू 50? 75। यही है, 75 घंटे आपके जा रहे हैं जिंदगी में से। एंड 75 डिवाइड बाय 24, 3 दिन चले गए प्रिपरेशन में से पूरी पूरी। समझ रहे हो? सिर्फ आपका ये मॉक एनालिसिस में समय ज्यादा लगाने से 72 घंटे से भी ज्यादा निकल गया पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में से। पूरे पूरे कोरे कोरे दिन कम हो गए सिर्फ मॉक एनालिसिस करने से, जबरदस्ती मतलब। ठीक, तो हमें उसका थोड़ा टाइम रेगुलेट करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं मॉक वर्सेस सेक्शनल। आपको क्या ज्यादा देना चाहिए? अब मेरे हिसाब से तो आपको हर दिन सेक्शनल देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बनी रहती है। सेक्शनल, और एक कंसेप्ट आजकल सुन रहा हूं मैं नया, लोगों ने इन्वेंट किया, पता नहीं कैसे, मिनी मॉक। कुछ नहीं होता वो, फालतू होता है। ना वो अपने आप में कोई सेक्शनल है, ना वो कोई मॉक है। टैबलेट जैसा हो गया, ना लैपटॉप के काम कर सकता है, ना मोबाइल के काम कर सकता है। ठीक, दोनों ही नहीं बन सकता वो। मिनी मॉक का क्या सेंस बनता है? सेक्शनल में हम ये बोल सकते हैं, हाँ हमारी लीगल खराब है, हमने लीगल का सेक्शनल दे दिया तो हमने सही कर ली। ठीक, और मिनी मॉक क्या है कि कोई भी रैंडम सीक्वेंस है, कुछ भी रैंडम, ये 2-3 साथ में जोड़ने का कोई मतलब नहीं। क्लियर? क्या रहे, ऐसा दे दिया वैसा दे दिया। दूसरी चीज कि आप अगर मॉक दे रहे हो तो पूरा दो, कि अरे हमने क्या है कि करंट अफेयर्स नहीं आती, बैकलॉग नहीं है, तो हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर। क्लैट में मिलेगा क्या ऐसा चॉइस? नहीं मिलेगा। एवरी मॉक इज योर क्लैट का पेपर, ऐसे समझ के दो। ठीक, मॉक देने जा रहे हैं तो हमारा पूरा दिन उस हिसाब से प्लान होना चाहिए। ये चीज मैं बताऊंगा अपने मॉक हाउ टू अटेम्प्ट मॉक वाले वीडियो में। तो मॉक हमें कैसे देना है, एक्चुअल में कैसे उठना है, उसकी एक रात पहले क्या करना है, वो मैं 4 बजे तक की जर्नी बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, पूरे थ्रू आउट द मॉक भी आपको कैसे बिहेव करना है, पानी पीना, कितना पीना। ठीक, ये चीज, किसी बात पे पानी पी लो। अब दूसरी चीज के मॉक दे रहे हो तो फिर भाई यही समझ के मॉक दो के फ्लैट ही है ये रैंडम ड्यूटी नहीं बजा रहा हूं मैं यहाँ बैठ के। क्लियर? एक चीज हो गई है। अब इसके बाद मॉक एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? जब पता ही नहीं लगेगा, कितने लोग एनालिसिस ही नहीं करते, जब पता ही नहीं है कि एनालिसिस से होता क्या है या फिर उसका फायदा क्या है, तो बैठे क्यों यहाँ पे आके क्लैरिटी क्यों दे रहे? सिंपल। अब हमारे पास एक, सबके पास ओपन डोमेन में अवेलेबल है मॉक एनालिसिस नोटबुक। ये क्या है? ये नोटबुक नाम की है, ये ऑनलाइन एक गूगल शीट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं है आपके पास तो मैं आपको भेज दूंगा। आप फ्री ग्रुप में बैठे हो, पेड ग्रुप में बैठे हो, डजंट मैटर, ये मैंने अपने एक जेन्युइन हेल्प के तौर पर आपके लिए बनाई। ये क्या है? ये एक पीडीएफ है। अब इसको देखो मैं बताता हूँ, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन अभी पहले हम स्टार्टिंग समझ लेते हैं। ये एक गूगल शीट है, इसमें आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज आपका साइड में लिखा हुआ है। इसको मैं दिखाई देता हूँ, काम करता हूँ स्क्रीन शेयर पर, थोड़ा बेटर आप समझ में आ जाए। तो इसमें क्या है, ये सैंपल है कि ऐसे आपके साइड में क्या लिखे हुए हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिखे। मैंने उसमें कितना कितना अटेम्प्ट किया वो लिखा हुआ है, उसमें करेक्ट कितने कितने हैं वो लिखे, इनकरेक्ट कितने कितने हैं एक्चुअल। अब आपको इसमें ये भी देखना है कि मुझे इंग्लिश में एक्चुअल नॉलेज कितनी थी। करेक्ट तो मेरे 10 हैं, लेकिन क्या मुझे बस 7 ही आते थे? ठीक है, तुक्के मेरे कितने, 3, 4, 4, 4, 3, 1, ऐसे। टोटल पूरा ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट कितने थे, 73। उसमें से तुक्के तो 15 थे, मतलब एक्चुअल नॉलेज मुझे सिर्फ 40 क्वेश्चन की आती है। ठीक है, क्लियर है? और इसमें से मैंने इनकरेक्ट वाले हटा दिए सारा का सारा। क्लियर? तो अब क्या है कि स्कोर हमने देखा किसमें कितना आ रहा है, ओवरऑल मेरा 58.25 स्कोर बना। और टाइम मैंने कितना लिया, किस किस सेक्शन में कितना टाइम लिया, ये आपको क्या करना है, क्योंकि आप मॉक दे रहे हो
तो आपको थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा निकालना है और ये नोट करते जाना है कि मैंने किस सेक्शन में कितना टाइम दिया। अगर आप इधर उधर बार बार जंप कर रहे हो सेक्शन में आपस में, तो ठीक है, रहने दो, फिर टाइम मत नोट करो। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो एक बार में एक सेक्शनल पूरा निपटाना प्रेफर करता है कि मैंने जीके उठाई है तो पूरी ही निपटा के छोड़ूंगा, तो देख लो फिर कितनी देर लगी। ठीक, जीके में अगर मुझे 2 बजे बैठा था, 2 बज के 10 मिनट पे जीके निपटी है, तो हाँ ठीक है, 10 लिख दिया जीके साइड में। क्योंकि अब ये चीज ऑफलाइन है, ऑनलाइन में तो सब कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाता है कि कितनी देर आपने कितनी जगह क्लिक किया है, कितनी बार कितने टैब पे गए हो, सब बता देता है। सब आपके क्लिक्स ट्रैक होते हैं। ऑफलाइन में तो आपको ही करना पड़ेगा, वो मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, आप ही बता सकते हो 2 घंटे क्या किया। ठीक, अगर आप ऐसे इंसान हो कि मैंने लीगल में 40 मिनट लगाए, तो लिख लो साइड में जल्दी पूरा, अगर एक बार में करने पर भरोसा रखते हो तो। ठीक, तो वो हो गया, टाइम पता लग गया। ओवरऑल मैंने 117 मिनट लगाए आउट ऑफ 120। अब यहाँ पर आपको लिखनी है एकेडमिक मिस्टेक्स, कि मेरे मैथ्स में जो भी आपको जिस भाषा में लिखना हो वो लिख सकते हैं आप। नॉन एकेडमिक मिस्टेक, कि मैं इतना खाना खा लिया बीच में पॉटिया गई। ठीक, ये नॉन एकेडमिक मिस्टेक है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी गलती है। ठीक, आपके पेरेंट्स की भी गलती है कि आपको आलू के पराठे क्यों खिलाया जबरदस्ती उन्होंने मॉक के पहले 2 बजे दिन। ठीक, तो ये चीज है। फिर आपकी लर्निंग्स, कि अगली बार खाना खा के मॉक नहीं दूंगा और मैच पढ़ूंगा। क्लियर। अटेम्प्ट अगली बार कितने करूंगा, 80 करूंगा। इस बार मेरे अटेम्प्ट कितने थे, 73। क्लियर, तो ये हो गया। तो यहां से आपको क्या है कि आपने खुद का टारगेट बना दिया कि अगले मॉक में मैं थोड़ा रियलिस्टिक रखना है इसको, कि 3 नंबर या 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हम अगले मॉक में ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा। फिर उसके बाद स्कोर का टारगेट कितना है, इस बार मेरा आया था 58.25। फिर अगले मॉक में मैंने खुद से बोला है कि मेरा स्कोर आएगा इतना, 70। मतलब मैं एक्यूरेसी भी इसमें निकाल रहा हूँ। ठीक, इसमें आप एक कॉलम और जोड़ सकते हो जिसमें आप एक्सेल का फॉर्मूला लगा दो कि एक्यूरेसी निकाल के बता देगा आपकी। आपका जब सारी वैल्यू आ जाएंगी तो एक्यूरेसी निकाल के बता दो। क्लियर, तो वो ऑटोमेटिक बता दो। अब इसमें यहाँ पर क्या है, सैंपल आपने बोला कि मॉक नंबर, मेरा मॉक नंबर कौन सा है, माइन लिखा हुआ है ना, तो आपका पर्सनल काउंट भी है। ठीक, मेरा मॉक नंबर मतलब कोई मॉक में दूसरी कोचिंग का भी दे सकता हूँ। तो जीके इन्फिनिटी का मॉक नंबर तो 2 था, लेकिन क्या पता आपका पर्सनल मॉक नंबर 5 है, आप इसके अलावा भी 3 मॉक दे चुके हो। तो मेरा मॉक नंबर कौन सा है, और ये मैंने किसका मॉक दिया था, मैंने जीके इन्फिनिटी का मॉक दिया था। ये कौन जीके इन्फिनिटी का कौन सा मॉक नंबर था, ये यहाँ पर आपको लिखना है कि हाँ इनका मॉक नंबर 1। ठीक, उसके बाद किस दिन दिया था मैंने, 15 अगस्त को दिया था। उसके बाद मेरा पिछले मॉक में क्या स्कोर था, 20। मतलब वहां से तो दिख जाएगा आपको कि मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, साफ। इंप्रूवमेंट कितना है, ऐसे आप, ये तो रैंडम वैल्यूज डाली थी मैंने इसमें, आप मेरी मैथ्स ना जज करें, ये रैंडम वैल्यूज फिलअप हुई है। क्लियर, अब इसका एक एम्प्टी जो है वो ये है अगले वाले टाइम में, यहाँ पर नीचे दिख रहा हो आपको, अगर मेरा कर्सर दिख रहा है तो नीचे आपको दिख जाएगा M1। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दोगे, कॉपी ऑफ M1 आ जाएगा, इसको आप लिख दो M2। ये हो गया M2। तो यहाँ पे आपके सारे मॉक्स लाइन से अरेंज हो जाएंगे, आपको खुद दिख जाएगा M1 में इतना स्कोर था, M2 में इतना स्कोर था। सैंपल आप डिलीट कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि सैंपल तो सैंपल था। ठीक है, ऐसे आपको पूरा रखना है। अब इसमें क्या होगा कि आपका मॉक्स कम से कम एक डेटा में आपने डाल दिया कि मुझे सबका ट्रैक है, कहाँ किसका कौन सा कब मॉक दिया। क्लियर, तो ये चीज आपका एनालिसिस के टाइम पर आपको करनी है। और यहाँ पे आपको जब आपका सारा एनालिसिस हो जाएगा लास्ट के आधे घंटे में, एक 2.5 घंटे जो अलॉटेड है, 2 घंटे में मॉक का एनालिसिस करना है, आधे घंटे में ये भर, जल्दी भी भर सकते हो तो बढ़िया बात है। ठीक है, अब एनालिसिस हो गया। अब आपने वहां पर तो मैंने सैंपल एक एक लाइन लिखा हुआ है कि मेरी गलतियां ये थी और ये था और वो था। इसके अलावा क्या है कि आपकी गलतियां बहुत होंगी, ये है वो है। साइड में एक छोटा सा कॉलम और बना दो, लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स। ये एक ढांचा दिया हुआ है मैंने आपको, दिस इज अ स्केलेटन। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मॉडिफिकेशन करो कि मुझे वहां पर एक्यूरेसी का एक सेल बनाना है क्या, मुझे वहां पर लिस्ट का अलग से कॉलम बनाना है क्या, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, जितना करना है करो। बट मेजर स्ट्रक्चर ये रहेगा, क्योंकि ये मैंने दिया है आपको सामने। क्योंकि ये इतना डेटा भी नहीं करोगे तो फिर एनालिसिस ढंग से नहीं हो पाएगा। अब जब ये मेजर स्ट्रक्चर हो गया, तो आपने जब एक साइड में कॉलम बना लिया कि दिस इज द लिस्ट ऑफ माय मिस्टेक्स, उसके आगे अब आप टिक बॉक्स भी लगा सकते हो, क्या ये मिस्टेक मेरी अगले मॉक में सही हुई, क्या ये मिस्टेक मेरी अगले मॉक में भी चल रही। अब ये मिस्टेक कौन से सब्जेक्ट को बिलोंग करती है, एक कॉलम और बना दिया कि ठीक है मुझे परसेंटेज नहीं आ रहा, मुझे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, मुझे वो फंडामेंटल राइट नहीं आ रही।
अब आपको पता है 3 अलग चीजों का नाम लिया मैं, ठीक, सब्जेक्ट 2 है लेकिन 3 अलग चीजें हैं। तो ये क्या हो गया, अब इसमें आपको डिटेल बतानी है कि लीगल में तो है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करता है। तो शायद अब आपको लाइन से दिख गया कि 3-4 जगह कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खराब, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर या तो वापस से देखना है या तो नोट्स रिवाइज करने हैं। सब कुछ हो गया फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे डाउट ग्रुप पे जाना है, मुझे मेंटर से बात करनी है, वहां से समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे बात करनी है, क्लास के बाद रुकना है, कैसे सॉल्व करना है भैया बताएंगे, ठीक। वो सब्जेक्ट अगर मेरी डोमेन में फॉल कर रहा है तो मैं बताऊंगा अल्टीमेट अथॉरिटी कि भाई सब कुछ करके देख लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मेरे पास आओ, ठीक। और मेरे डोमेन में फॉलो नहीं करता तो दूसरे बताएंगे जिनकी डोमेन फॉलो करता है, ठीक। मुझसे पढ़ ही नहीं रहे हो तो जिसको पैसा दिया है वो बताए, ठीक है। तो बात वो है, अब आपने कर लिया सारा एनालिसिस, अब आपका यहाँ पर काम आता है स्टडी ग्रुप। आपका जो ग्रुप है, आपने जो एनालिसिस किया है, जो शीट है आपकी ओवरऑल, ये अपने ग्रुप के सामने प्रेजेंट कर देनी है। सबके साथ वैसे लिंक शेयर हो जानी चाहिए। आपकी जो ये मॉक की शीट है, तो अगर आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, 5 के पास आपकी शीट है, हर इंसान खोल के देख लेगा कि इसने एनालिसिस कर लिया कि नहीं करा, इसकी कहाँ गलती हो रही है। वो अपना भी एनालाइज करेगा, वो अपने ग्रुप मेंबर्स का भी देखेगा बस एक बार के, अच्छा इसकी यहाँ गलती हो रही है, इसका सीआर खराब जा रहा है, इसका ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है। तो अब आपके ग्रुप मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि आपको वो सही करवा दे, कि अच्छा भाई तेरी सीआर खराब जा रही है ना, मेरी अच्छी है मैं करवा देता हूँ सही, तू उसके बदले काम कर, मेरी इंग्लिश खराब है वो सही करवा दे। इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन योर ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। वो श्री श्री 108 महाराज बनकर ही बैठे हैं कुछ के, आप उनसे ही बस सब कुछ लेते रहो और वो कुछ मत दो बदले। गिव एंड टेक रिलेशन है, क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग फॉर समथिंग। अगर आपका ग्रुप मेंबर जो आपसे मदद मांग रहा है, बहुत प्रोफेशनली डील करना है उनसे, पहली बात रिश्ते नाते नहीं बनाने वहां कि सर वो जो ग्रुप में जिससे मैंने सही करवाया वो मेरी बनती है सर, मुझसे ही मांगती रहती है सीआर के पैसे दे दो सॉल्व करवा दो, मुझे कुछ मतलब में वो सही नहीं करवाती। यू आर कुक्ड, सिंपल, नहीं हो रहा क्लैट, डन डस्टेड, यहीं खत्म है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं, अगर आपकी प्रोफेशनल रिलेशन है ग्रुप वालों के साथ, हम एक मोटिव के लिए ग्रुप में जुड़े हैं ना किसी, कि हम कोई चीज लेना चाह रहे हैं वहां से, कि हमें इनपुट दो आप, हमारी प्रिपरेशन को एनहांस करवाओ, मस्ती मजाक पंटरगिरी के लिए नहीं है। क्लियर? करना होता तो फिर तो मैं ही बनवाता ही क्यों, मस्ती मजाक का समय नहीं बचा जाता। क्लियर? अब आप ग्रुप में गए, आपसे मान लो कि नंदिनी का एक ग्रुप है उसमें पृथ्वीराज भी है। अब नंदिनी पृथ्वीराज से जाके बोलती है कि भाई एक काम कर, मेरी सीआर बहुत खराब है। वो बोलता है हाँ मेरी अच्छी, बताइए क्या चाहिए आप। बोले कि मुझे सीआर पढ़ा दो, मेरा ये एनालाइज करवा दो, जो भी चीज खराब जा रही है सही करवा दो। पृथ्वीराज बोलता है कि उसके बदले तुम मुझे कौन सा सब्जेक्ट सही करवाओगे। तो बोलती है कि बताओ तुम्हें किस में दिक्कत हो रही है। तो वो बोलेगा मेरा मैथ खराब है। बोले मेरा भी मैथ खराब होगा, हाँ फिर मैं मदद नहीं कर रहा। तो ऐसे फिर तुम दोनों किसी के पास जाओगे, टीचर के पास, ठीक है। या तो दोनों बैठ के सॉल्व करोगे, ठीक है भाई चलो साथ में पढ़ते हैं, मैथ्स की क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो बात वो है कि कुछ ना कुछ आपको सामने वाले से मिलना चाहिए। क्लियर? ये चीज तो ऐसे आपको क्या होगा कि मॉक एनालिसिस ढंग से हो जाएगा। अब आपको क्या है, पहली अथॉरिटी हमेशा आपकी मॉक एनालिसिस करने के बाद क्या है, कोई क्वेश्चन जो आपके पहले सबसे पहले लेके जाओ थाली पर उसके अपने ग्रुप के पास, देखो ये है मेरा हगा हुआ, देखिए ये है मेरा पूरा कच्चा चिट्ठा जो मैंने किया, आपका क्या क्या है आप भी दिखाइए। सबने देख लिया बढ़िया कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ, सब कुछ हुआ। और आपने क्या करा कि पूरे ग्रुप ने मिलकर एक दूसरे का एनालिसिस कर लिया, अच्छा तुम्हारा ये खराब है, अच्छा हमारा वो खराब है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको बनानी है एक लिस्ट ऑफ एक्शनेबल्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ एक्शनेबल्स ये क्या होते हैं, एक्शन प्लान इसके ऊपर बनेगा कि कौन से पॉइंट ऑफ कंसर्न है मेरी जिंदगी में। आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी आज की तारीख में क्या है, एक शब्द में बताना, बस चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, ठीक। एक शब्द में बस आपकी जिंदगी की नंबर 1 प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी है एनालिस्ट जाना। सबका अपना अपना कॉलेज था वहां पे। एनालिस्ट कैसे जाएंगे, जब क्लैट में अच्छा स्कोर आएगा। क्लैट में अच्छा स्कोर कैसे आएगा, जब हमारी अगले 6 महीने प्रिपरेशन अच्छी होगी। 6 महीने प्रिपरेशन कैसे अच्छी होगी, जब हमारे मॉक में नंबर आएंगे। पढ़ रहे हैं तो मॉक देंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो
क्या आपका जिस दिन मॉक में स्कोर अच्छा है सुकून की नींद सोए हो कि वाह भाई अब कुछ नहीं चाहिए था, जो मुझे चाहिए था मिल गया, जो मेहनत हो रही है सफल हो गई, अच्छी बात है, आज तो अच्छी नींद आई। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि नहीं 5 नंबर और आ सकते थे, उस चक्कर में नींद नहीं आई। ठीक, तो वो भी हो सकता है, बट सुकून की नींद तो आती है अगर थोड़ा सा पिछली बार से अच्छा स्कोर आ जाए। ठीक। तो क्या हुआ कि हमें जाना है एनएलएसआईयू, हम एनएलएसआईयू जाने वाले हैं। एनएलएसआईयू जाने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई हमने करी तो पढ़ाई चेक करनी पड़ेगी, चेक करेंगे तो मॉक देना पड़ेगा, मॉक देंगे तो उसमें नंबर आने चाहिए। ये है आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी, मॉक में मेरे नंबर आ जाएं। अब मैं यूट्यूब से पढ़ूं, मैं प्रखर मिश्रा से पढ़ूं, मैं विक्ट्री से पढ़ूं, मैं अल्फा से पढ़ूं, मैं मॉक से पढ़ूं, मैं यहाँ से पढ़ूं, मैं वहां से पढ़ूं, नंबर चाहिए ना मॉक में हर इंसान को। फलाना फलाना तुम तो 3 लाख देके पढ़ लो कहीं से यार, नंबर नहीं आ रहे तो सब बर्बाद है, सब जला दिए पैसे। नहीं तो 3 हजार में पढ़ लो कहीं से, नंबर आ रहे हैं तो वो भी अच्छा है। ठीक है। तो बात वो हो जाती है, अल्टीमेट प्रायोरिटी हमारी क्या है, मॉक में नंबर आए कि नहीं आए। वो कहां से पता लगेगा, प्रायोरिटी कैसे इंश्योर होगी, एक्शन लिस्ट से, लिस्ट ऑफ एक्शन। जो हमारी चीजें जिन पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, वो एक्शनेबल वाली लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी कि इस मॉक में ये चीज खराब हो गई। जैसे ये चीज सही हो जाएगी, अगले मॉक में ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ जाएगा। अब आपको ये जो लिस्ट है इसको टिक मार्क करते चलना है, उसके बाद ही अगला मॉक देना है। जब पीछे, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, किस किस का हुआ है, 2 व्हीलर से। हु आर द ब्लेस्ड किड्स जिन्होंने वो रोंगटे खड़े होने वाला मोमेंट सड़क पे देखा है। जितनों का एक्सीडेंट हुआ उनको ये भी पता होगा कि एकदम सब कुछ रुक सा जाता है उस मोमेंट, एकदम हाथ पैर आपके फूल जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं कि भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया। इसका अच्छा खासा हुआ होगा तो उसको अच्छे से पता होगा। अगर आपकी ब्लीडिंग कभी हुई है ऐसे रोड एक्सीडेंट में, तो फिर आपको पता होगा कि भाई जब तक चोट नहीं लग जाती, और चोट लगने के बाद जब आप गाड़ी पे पहली बार बैठते हो, फिर किसी ने गाड़ी लगाई हो, गाड़ी चलाई हो, चोट लगी है, तो आपको गाड़ी चलाने में थोड़ा सा डर लगता है कि भाई ट्रॉमा, वो पीटीएसडी आता है वापस पिछला। ठीक। तो अगर आपकी अच्छी खासी चोट लगी, मान लो आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, एग्जाम्पल के लिए गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी चला सकते हो क्या उसके बिना वापस, जब तक सही ना हो जाए। ये वही गाड़ी है, हर मॉक में आप फ्रैक्चर करवा के आ रहे हो, जब तक फ्रैक्चर सही नहीं होगा तो गाड़ी पे वापस क्यों बैठ रहे हो। आपके ऊपर है, अरे भैया हम तो ऑल्टरनेट डे मॉक देते हैं, इतनी जल्दी कैसे सही, तो किसने बोला ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट डे मॉक दो। जब तक फ्रैक्चर सही नहीं होगा, 3 दिन लगे उसमें, 4 दिन बाद मॉक दो, हफ्ते के दो दो, फिर हफ्ते का एक मॉक दो, अगर नहीं सही हो रहा है कुछ तो। जबरदस्ती मॉक क्यों देना है फिर, अगर चीज सही नहीं करके जा रहे। तुम्हारी लिस्ट ऑफ एक्शन में मान लो कैमरा क्यों ऑफ हो गया, सबका क्या एक्सीडेंट याद आ गया, पीटीएसडी हो गया, क्या याद दिला दिया भाई, वो भी चली गई थी छोड़ के एक्सीडेंट जब हुआ था। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मान लो कि आपके लिस्ट ऑफ एक्शनेबल में 25 आइटम्स है। अब ये 25 आइटम्स का 25 आइटम निपटाना है, तब अगला मॉक देना। समझ रहे हो बात को मेरी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि शायद मेरे एंड पे नहीं मिल पाई हैं आपको अभी तक, जैसे स्टैटिक जीके, तो वो उसको इग्नोर मार सकते हो। जो चीज मेरे तरफ से शेड्यूल्ड है कि हमने अभी क्या नहीं पढ़ा है, हमने साइबर लॉ नहीं पढ़ा है, हमने लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं पढ़े हैं, वो आप बाय डिफॉल्ट इग्नोर मार सकते हो, क्योंकि वो होगा आज नहीं तो कल हो जाएगा। उसको इग्नोर मार के आगे चल सकते हैं, उसको तुम अभी पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ तो सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा खुद से पढ़ो। ठीक। ऐसी चीजों को इग्नोर मारो। लेकिन टॉर्च का कुछ है तो वो तो हो चुका है, वो तो तुम्हारी गलती है, तब भी नहीं बना तो एक्शनेबल में क्या हुआ कि एक्शनेबल में तुमने क्या करा कि अपने पूरे 20-25 आइटम लिखे, जो जो चीज डुएबल है वो सारी कर ली, तब तुम्हारा नंबर आ गया कि अब मैं दूंगा अगला। समझ गए हो इस बात को कि अगला मॉक कब देना है, तब देना है। तुम्हारी गलतियां ही 90% लोगों की हो रही है, कितने लोग यही कर रहे थे, एग्जैक्ट सेम चीज, 25 के 25 आइटम निपटाया उसके बाद मॉक दिया। आपके स्कोर्स में मिनिमम 5 से 10 नंबर का इंप्रूवमेंट दिखाया आपको इस मेथड से, चीजें निपटाने के बाद। जब तक चीजें निपटाते तब तक आपका काम कैसे हो। अब
नेक्स्ट चलते हैं कि आपने क्या करा कि आपने अपना एक्शन प्लान बना लिया फिर कि हम किसको कैसे करेंगे टैकल। एग्जाम्पल के लिए मेरी मैथ्स खराब है तो मैथ्स में मैं क्या करूंगा, मैं अनन्य सिंघल से बात करूंगा, मैं फिर डाउट पूछूंगा, फिर मैं ये सारा टॉपिक निपटा दूंगा। परसेंटेज मान लो सर ने पढ़ा दिया है, सर ने जब पढ़ा दिया है तो भाई तुम्हारी गलती अभी क्यों हो रही है उसमें, जाओ बात करो, जाओ पूरी चीज समझाओ, समझो बेसिकली, समझाओ क्या, तुम क्या समझाओ उनको, ये समझाओ कि गलत क्या हुआ, मॉक में क्या क्वेश्चन आया, ठीक है। तो सोल्यूशन लेने के लिए तुम्हारे पास 10 लोग बैठे हुए, लेकिन तुम्हारी इच्छा भी होनी चाहिए कि मुझे मॉक में अगला अटेम्प्ट देना है, इसलिए आप मुझे समझा देते तो मैं जरा अटेम्प्ट दे देता, ठीक है। तो ये चीज करना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या है कि आपकी थोड़ी डाइट जो है उस पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि अगर आप ज्यादा हैवी खाना खाने के जो लोग शौकीन हैं वो हैवी खाना खाते रहेंगे तो आपको आलस आता रहेगा, आप मॉक वाले दिन भी आलस में ही रहेंगे। कितने लोगों को मॉक के बीच में मैं बताता हूँ इशूज, नींद आती है, फोकस लूज हो जाता है, कितने लोग हैं ऐसे, खो जाते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते एक जगह इतनी देर। हमें जब तक रियलाइज होता है कि हम एक सेक्शन पे हैं तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। खो रहे हो बेटा तुम, फोकस तब तक नहीं बनेगा जब तक दिमाग में सही खाना नहीं जाएगा।